आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी स्ट्रक्चर पर फाइलों का काम तेजी से दौड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने प्रमोशन के बंद दरवाजों को खोलने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने सालों से अटके करियर की राह आसान कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश के सरकारी महकमों में छटपटाहट है कि कब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और कब उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैलरी बढ़ने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? वो है आपका प्रमोशन और आपकी सीनियरिटी। क्योंकि अगर सर्विस रिकॉर्ड में अनुभव ही गायब हो जाए तो सैलरी की बढ़ोतरी भी आधी अधूरी लगती है। दोस्तों, केंद्र सरकार अब उन विसंगतियों को दूर करने में जुट गई है जो कर्मचारियों के करियर में रोड़ा बनी हुई थी। अभी तक चर्चा सिर्फ महंगाई भत्ते और बेसिक पेपर टिकी थी, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो चुका है सर्विस काउंट और कैरियर ग्रोथ पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं, लेकिन किसी मोड़ पर आकर उनकी पिछली मेहनत को शून्य मान लिया जाता था। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी करीब 18 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि पैनल लगातार मीटिंग्स कर रहा है और हर पहलू को बारीकी से जांच रहा है। मगर इस बड़े बदलाव के बीच भारतीय रेलवे ने बाजी मार ली है और अपने लाखों कर्मचारियों को वो तोहफा दे दिया है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। बात करते हैं रेलवे के उन जांबाज कर्मचारियों की जो दिन रात पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का हिस्सा हैं। रेलवे बोर्ड ने 23 अप्रैल 2026 को एक ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया है जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। अक्सर देखा गया है कि रेलवे में काम के दौरान किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी के कारण कर्मचारी मेडिकली डी कैटेगराइज हो जाते हैं, यानी वो अपने मूल पद के लिए अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं और उन्हें किसी दूसरे डेस्क जॉब या वैकल्पिक पद पर भेज दिया जाता है। अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जैसे ही कर्मचारी का पद बदलता था, उसकी सालों की पुरानी सर्विस को ग्रुप बी ऑफिसर बनने के लिए काउंट ही नहीं किया जाता था। नतीजा यह होता था कि एक सीनियर कर्मचारी नए पद पर आकर फिर से जूनियर की तरह अनुभव जुटाने को मजबूर था। लेकिन अब नियम पूरी तरह बदल गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए आदेश के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी मेडिकली अनफिट होने के बाद उसी विभाग में किसी दूसरे पद पर तैनात होता है तो उसकी पिछली सर्विस को बेकार नहीं माना जाएगा। अब उसकी पुरानी सेवा और नए पद की सेवा दोनों को जोड़ घटाकर कुल अनुभव गिना जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि ग्रुप सी से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का आपका सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य खराब होना कर्मचारी की गलती नहीं है, इसीलिए उसके प्रमोशन के हक को छीना नहीं जा सकता। यह फैसला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है और दक्षिण रेलवे के एक मामले के बाद इसे पूरे देश के रेलवे जोन्स में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 30% एलडीसी यानी विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब विभाग आपको यह कहकर परीक्षा देने से नहीं रोक पाएगा कि आपके पास नए पद पर पर्याप्त अनुभव नहीं है, बशर्ते आपका पुराना और नया दोनों पद उस ऑफिसर पोस्ट के लिए फीडर कैटेगरी में आते हों और आपका विभाग एक ही हो। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर ऑपरेटिंग विभाग का कोई साथी फील्ड ड्यूटी से हटकर उसी विभाग में डेस्क पर आता है तो उसकी पूरी सर्विस प्रमोशन के लिए सुरक्षित रहेगी। यह स्पष्टीकरण वर्तमान में चल रही सभी सिलेक्शन प्रक्रियाओं पर लागू होगा। यानी अगर आपका प्रमोशन अभी लाइन में है तो आप तुरंत अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक करें। यह वाकई भारतीय रेलवे का एक ऐतिहासिक कदम है जो कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करेगा और उन्हें भविष्य के प्रति सुरक्षा का एहसास कराएगा। आठवें वेतन आयोग से पहले आया यह आदेश इस बात का संकेत है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है। अपनी सर्विस बुक में मेडिकली डी कैटेगराइजेशन और एब्जॉर्प्शन की तारीखें दुरुस्त करवा लें और रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या EGP 2024/2/09 का हवाला देने के लिए तैयार रहें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके करियर में नई उड़ान लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही सटीक और रिसर्च बेस्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।